हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उससे हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। आपके सामने एक स्लाइड पे बहुत ही छोटा सा जो है डायग्राम या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है। और ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम ग्राम पॉजिटिव किसको कह सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको कह सकते हैं, ये बहुत ही आप कह लीजिए कि सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ पढ़ के, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को हमें ये देखना है कि बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव कौन है और ग्राम नेगेटिव कौन है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो हमारे सामने यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें हम करते हैं क्रिस्टल वायलेट। इसको प्राइमरी स्ट्रेन कहते हैं। सबसे पहला स्टेन या प्राइमरी स्टेन, हम जो प्राइमरी स्टेन है वो क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल करते हैं, या इसी को हम जेंसियन वायलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जेंसियन वायलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब हमने क्रिस्टल वायलेट दिया तो पूरे के पूरे बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव रहे हों चाहे वो ग्राम नेगेटिव रहे हों, वो सब के सब वायलेट हो। देखो यहाँ पे हमने लिखा है वायलेट और यहाँ पे भी वायलेट लिखा है। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे और दूसरे स्टेप पे हम मॉर्डेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2 पे हम मॉर्डेंट का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या है भाई? पोटेशियम आयोडाइड का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, इस स्टेन को थोड़ा फिक्स करेगा। ठीक है ना, स्टेन को फिक्सेशन ऑफ स्टेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने स्टेन को फिक्स कर दिया, स्टेन फिक्स हो गया, तो भी अब देखिए वायलेट कलर पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या जाते हैं, हम क्या करते हैं, ग्राम डीकलराइजर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 3 में देखिए, ग्राम डीकलराइजर में क्या करते हैं, हम एल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर लेते हैं। एल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर लेते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं। अब जैसे ही जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, देखो इधर की तरफ क्या है, ग्राम पॉजिटिव है और इधर की तरफ क्या है, ग्राम नेगेटिव है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन पे इस ग्राम डीकलराइजर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो वायलेट थे वो वायलेट ही रह गए। मतलब उनका कलर डीकलराइज नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो कलरलेस हो जाते हैं, तुरंत से वो कलर वहां से, स्टेन वहां से रिमूव हो जाता है, जो पर्पल कलर रहता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, डीकलराइज हो जाते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट कलर के ही रहते हैं। अब हम थोड़ा-सा एक क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कन्फर्मेटरी स्टेन डालते हैं, जिसको काउंटर स्टेन कहते हैं। काउंटर स्टेन के तौर पे स्टेप 4 में हम सेफरेनिन का इस्तेमाल करते हैं। और सेफरेनिन क्या करता है, ये एकदम कन्फर्म बता देगा कि कौन ग्राम पॉजिटिव कौन ग्राम नेगेटिव है। तो सेफरेनिन क्या करता है, स्टेप 4 पे जब हम सेफरिन डालते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते। वो वायलेट थे, वायलेट ही रहेंगे। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहा होगा वो पिंक कलर का हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, उस सेफरेनिन की वजह से पिंक कलर का हो जाता है। तो ये काउंटर स्टेन कहलाता है, या आप कह सकते हैं सेफरेनिन का इस्तेमाल है कंफर्मेशन के लिए। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही मतलब सिंपल आपको स्टेप फॉलो करना है। क्रिस्टल वायलेट डाला तो वायलेट कलर का हो गया, पोटेशियम आयोडाइड डाला तो फिर कलर फिक्स हो गया, फिर ग्राम डीकलराइजर डाला, जो जिसने कलर रिमूव नहीं हुआ वो ग्राम पॉजिटिव है, जिसका कलर रिमूव हो गया वो ग्राम नेगेटिव है। हमने एक काउंटर स्टेन डाला, काउंटर स्टेन डाला तो ग्राम पॉजिटिव उससे अफेक्ट नहीं हुआ और ग्राम नेगेटिव वाला क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। ये बहुत ही बेसिक तरीके से आप ग्राम स्टेनिंग को आप जो है जान सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है आप किस तरह। अब एक चीज़ और समझ लेना कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया के लिए होता है, लेकिन जो आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ग्राम स्टेनिंग काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है उनमें एक माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये स्टेन काम नहीं करते हैं। फिर इसको स्टेन के लिए हम लोग एसिड फास्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, या जील नेल्सन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको हम कभी बताएंगे, एसिड फास्ट स्टेन। ये एसिड फास्ट स्टेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, कभी आपसे एसिड फास्ट स्टेन पूछ दिया तो आप आराम से बता सकते हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको ये बेहतरीन लगा होगा, और इतना सुंदर सा डायग्राम के साथ तो और मज़ेदार लगा होगा। तो आप बिल्कुल जो है इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और फिर किसी अगली वीडियो अगले इन्फॉर्मेशन के साथ पक्का मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।